आज का हमारा टॉपिक है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी ऊबड़ खाबड़ के अध्ययन को हम टोपोग्राफी कहते हैं। प्रकृति के द्वारा बहुत सारी स्थलाकृतियाँ बनाया गया होता है जो कि ऊबड़ खाबड़ रहता है और उसे हम टोपोग्राफी का अध्ययन में पढ़ते हैं। रिवर, अंडर वाटर, सी वाटर और आइस, विंड इसके अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात हम करेंगे रिवर टोपोग्राफी के बारे में। रिवर टोपोग्राफी में 3 तरह की क्रियाएं होती हैं। पहला होता है अपक्षय यानी वेदरिंग, जिसे हम आम भाषा में टूटना कह सकते हैं, और ये 2 तरह से हो सकता है, फिजिकली और केमिकली। तो हम टूटना को आम भाषा में टूटना बोलेंगे जब नदियों के अंदर टूटने की क्रिया होगी, तो उसे हम ज्योग्राफी के भाषा में अपक्षय कहेंगे। दूसरा होता है अपर्दन, इसमें होता है इरोजन यानी घिसावट और रगड़। जब घिसावट और रगड़ होगा तो उसे हम ज्योग्राफी की भाषा में अपर्दन कहेंगे। तीसरा होता है नीछेपन, मीन्स डी पोजीशन। डी पोजीशन कहने से ही ऐसा लग रहा है पोजीशन पहले कहीं और था, अब कहीं और है, यानी जब टूटेगा, घिसेगा, रगड़ेगा तो वो कहीं ना कहीं आकर जमा हो जाएगा, जिसे हम नीछेपन कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे रिवर कोर्स, मतलब नदी का अवस्था। नदी 3 अवस्थाएं में रहती हैं। पहला होता है अपर कोर्स यानी युवा अवस्था। इसमें नदी पर्वत पे होती है और स्पीड ज़्यादा होता है। दूसरा होता है मिडिल कोर्स यानी पौड़ा अवस्था। इसमें नदियाँ मैदानी भाग में होती हैं। इसमें अपर्दन और निक्षेपण यानी कि घिसावट, रगड़ और जमा होने की क्रिया होती हैं। तीसरा होता है लोअर कोर्स यानी वृद्धा अवस्था। इसमें नदी मुहाने पर होता है और अपने अंत पर होता है। इसमें स्पीड बहुत कम हो जाता है और इसमें ही लोअर कोर्स में ही मुहाने पर डेल्टा बनता है। और नदियाँ जब अपने हाइट पर होता है तो बहुत स्पीड में होता है, तो नदियों को शक्ति मिलता है, यानी कि नदियों को शक्ति, पावर कहाँ से मिलता है, तो उसके हाइट पर होने से मिलता है। इसको हम ज्योग्राफी की भाषा में प्रवणता कहते हैं। तो पूछा जाएगा नदियों की शक्ति किससे होती है, तो प्रवणता से होती है, यानी हाइट से होती है। ज्योग्राफी की भाषा में इसे हम प्रवणता कहते हैं, मीन्स ग्रेडियंट। अब हम इमेज के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हो गया अपर कोर्स यानी युवा अवस्था। जैसा कि हम जानते हैं नदियाँ अपर कोर्स में पर्वत पर से चलती हैं और इसमें स्पीड ज़्यादा होती हैं। इसमें अपक्षय की क्रिया यानी कि टूटने की क्रिया होती है। दूसरा हो गया मिडिल कोर्स यानी पौड़ावस्था। इसमें भी हम जानते हैं कि नदियाँ मैदानी भाग में होती हैं। इसमें अपर्दन और निक्षेपण यानी कि घिसाव, रगड़ और उसके बाद जमा होने की प्रक्रिया होती है। और थर्ड और लास्ट हो गया लोअर कोर्स यानी वृद्धावस्था। इसमें नदियाँ अपने मुहाने पर होती हैं और यहाँ पर नदियाँ अब समुद्र से मिलने वाली होती हैं और इसके पहले मुहाने पर ही इनका स्पीड बहुत कम हो जाता है, जिस वजह से नदियाँ डेल्टा बनाती हैं। देखिए यहाँ पे ये इमेज दिया गया है, नदियाँ डेल्टा बना रही हैं समुद्र में मिलने से पहले। अब हम ये देखेंगे कि नदियाँ जब अपने मुहाने से चलना शुरू करती हैं तो उनकी क्या क्या भूमिका होती है। ग्लेशियर के बाद जब नदियाँ पर्वतों पर से चलना शुरू करती है तो भी आकार की घाटी बनाकर निकलती है, जिसे हम भी से वैली कहते हैं। हम इमेज के माध्यम से देखेंगे कि नदियाँ भी से वैली बनाकर आगे बढ़ रही हैं जब अपने मुहाने से चलना शुरू कर रही हैं तो। और दूसरा गार्ज, जब भी आकार की घाटी और गहरी हो जाती है, बहुत दिनों बाद गहरी हो जाती है, तो उसे हम गार्ज कहते हैं। सिंधु नदी और सतलज नदी गार्ज का निर्माण करती हैं। तीसरा और लास्ट है आई आकार की घाटी, मीन्स कैनियन। भी आकार की घाटी जब बहुत गहरी होने के बाद चौड़ी हो जाती है तो उसे हम आई आकार की घाटी कहते हैं, यानी कैनियन। अब हम इमेज के माध्यम से कैनियन को समझने की कोशिश करते हैं। ये एक कैनियन का इमेज है जो यूएसए का है। ये कैनियन कोलोराडो नदी द्वारा बना है। जब कोलोराडो नदी बहता था तो शुरुआती दौर में ये ऊपर से बहता था, बट बाद में धीरे धीरे ये भी शेप का वैली से बहते बहते गार्ज बना और गार्ज से धीरे धीरे ये बहुत गहरा होने के बाद आई शेप में यानी कैनियन बन गया। ये कोलोराडो नदी के द्वारा बनाया गया है और ये बहुत ज़्यादा विशाल और गहरा हो चुका है और इसका नाम ग्रैंड कैनियन है। रिवर टॉपिक के बारे में और भी जानकारियाँ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।